हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ IT430 ई कॉमर्स के सॉल्व एमसीक्यूज जो कि मिड टर्म एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हैं। और कोशिश की गई है कि जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और अगर आप इनको खुद से प्रैक्टिस कर लें, खुद से मैच कर लें, तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। आपकी एक तरफ प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है नेटवर्किंग टोपोलॉजीज में, वो है मीडिया टोपोलॉजी। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट HTML है फॉर मेकिंग टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए। सो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है कि HTML डॉक्यूमेंट में कहाँ पर जो है सही जगह होती है टू रेफर टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, वो होती है इन दी हेड सेक्शन में। और उसके बाद है कि कैसे आप जो है वो लिखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए सम स्टेटमेंट ओनली इफ आई इज इक्वल टू 5। सो इसका ऑप्शन है जो फोर्थ ऑप्शन है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है। उसके बाद है कि पी स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो एब्रीवेशन है ये किसकी इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और उसके बाद है कि इनसाइड विच HTML एलिमेंट, कौन सा HTML एलिमेंट के इनसाइड हम पुट करते हैं जावा स्क्रिप्ट, वो है स्क्रिप्ट टैग। और उसके बाद है कि डिजिटल सिग्नेचर यूज करता है क्या, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर आप फेल हो जाता है तो इंटायर नेटवर्क जो होता है वो भी फेल होता है। सो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। ट्रू फॉल्स भी आते हैं आपके MCQs के सेक्शन में। उसके बाद है कि इन विच प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल के अंदर मैसेज जो है वो डिलीट नहीं होते ईमेल सर्वर से, वो है IMAP। और उसके बाद है कौन सा HTML टैग जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है डिफाइन करने के लिए इंटरनल स्टाइल शीट, वो है स्टाइल टैग। और उसके बाद है कि व्हाट डज मीन बाय कंपैरिजन ऑपरेटर, तो जो आपके सामने कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का साइन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉट इक्वल, यही इसका आंसर है। उसके बाद है कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC टेक प्लेस इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो किस लेयर के अंदर OSI मॉडल के, वो है डेटा लिंक लेयर। उसके बाद है कि कौन सा SQL, एक्चुअली SQL स्टेटमेंट जो उसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिलीट डेटा डिलीट करने के लिए डेटाबेस से, वो है डिलीट। और उसके बाद एक प्रोग्राम डेट परफॉर्म, जो कि परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन, कोई खास फंक्शन जिसके क्रिएट करना इनवॉइसेस या बिल्स को, या प्रोसेस करना पेमेंट जो रिसीव हुई कस्टमर से, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। और उसके बाद कि कौन सी फायरवॉल, विच फायरवॉल यूजेस स्ट्रॉन्ग यूजर ऑथेंटिफिकेशन, इस्तेमाल करती है वो स्ट्रॉन्ग यूजर ऑथेंटिफिकेशन का वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटी जो है होस्ट की, अटेम्प्टिंग टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, वो है एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल। और उसके बाद है जब डेटा मूव होता है अपवर्ड OSI स्टैक में, वो कहलाता है क्या, डी इनकैप्सुलेशन, वो कहलाता है डी इनकैप्सुलेशन। और उसके बाद है कि HTML कोड लाइन जो है विच लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड टेबल सेल, वो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है C, यानी कि तीसरा वाला। उसके बाद है HTML कहाँ, HTML डॉक्यूमेंट में ये दोबारा आ चुका है हेड सेक्शन वाला। और उसके बाद है कि जब आप डिक्लेयर करते हैं कि वेरिएबल विद इन अ फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर, सो जो वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन दैट फंक्शन, और वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है उस फंक्शन के अंदर। सो व्हेन यू एग्जिट, जब आप एग्जिट करते हैं द फंक्शन, वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। सो दीज वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज द इनिशियलाइजिंग फंक्शन, और इस्तेमाल किया जाता है क्रिएट करने के लिए क्या, इंस्टेंस या फिर कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसके बाद है एक्सएमएल स्टैंड फॉर, यानी कि एक्सएमएल जो है वो किसकी एब्रीवेशन है, इसकी क्या फुल फॉर्म है एक्सएमएल की, इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, कौन से पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए फायरवॉल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिक्योरिटी अटैक्स, प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी अटैक्स के अगेंस्ट। उसके बाद है कि विच फायरवॉल यूजेस स्ट्रॉन्ग यूजर ऑथेंटिफिकेशन, इनमें से कौन सी फायरवॉल जो है वो इस्तेमाल करती है स्ट्रॉन्ग यूजर ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई आइडेंटिटी, एक होस्ट की अटेम्प्ट करता है वो कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क, वो है एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल। और लोकल वेरिएबल वाला ये दोबारा आ चुका है। और उसके बाद है फायरवॉल इज यूज टू, उसका इस्तेमाल होता है किसके लिए, एग्जामिन द डेटा एंटरिंग द नेटवर्क, एग्जामिन करने के लिए डेटा जो एंटर हो रहा है नेटवर्क में, और जो डेटा लीव कर रहा है नेटवर्क, और फिलर डेटा अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। सो इसका आंसर फर्स्ट आंसर है जिसमें बताया गया है कि
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी यही सीक्वेंस है इसके अंदर, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये तीनों चीज़ें शामिल हैं इसमें। इसी वजह से पहला वाला ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन, वो इसका करेक्ट है। और उसके बाद है फिर कि मैक स्टैंड फॉर, मैक जो है वो एक एक्शन है, इसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और उसके बाद है कि आप चूज़ करें करेक्ट HTML टैग जो है लार्जेस्ट हेडिंग के लिए, वो है H1। H1 का जो टैग है लार्जेस्ट हेडिंग के लिए जो HTML में है वो है H1 का टैग। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा HTML एलिमेंट जो है हम पुट करते हैं जावास्क्रिप्ट पे, वो है स्क्रिप्ट टैग। हम कौन सा HTML एलिमेंट जो है वो हम पुट करते हैं जावास्क्रिप्ट का, टू पुट करने के लिए जावास्क्रिप्ट को HTML के लिए, HTML के अंदर एक्चुअली वो है स्क्रिप्ट टैग। और उसके बाद है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी जो है वो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ASP में, वो है VB स्क्रिप्ट। और उसके बाद है कि फॉलोइंग आर मेलिशियस प्रोग्राम, जितने भी आपको बताए जा रहे हैं मेलिशियस प्रोग्राम है सिवाय एक को छोड़ के। सो बैकडोर्स, ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स, ये तमाम के तमाम है, सिवाय फायरवॉल्स को छोड़ के ये नहीं है मेलिशियस प्रोग्राम। और उसके बाद है क्या है, प्रोसेस जो है स्क्रैम्बलिंग करने का एक मैसेज को विद द हेल्प ऑफ अ की, एक की मदद से, वो कहलाता है क्या, इंक्रिप्शन कहलाता है वो। और उसके बाद है इन अ राइजिंग नेटवर्क, रिंग नेटवर्क। रिंग नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि हर डिवाइस जो है एज एग्जैक्टली, हर डिवाइस के एग्जैक्टली कितने नाइबर होते हैं कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, एग्जैक्टली 2 नाइबर होते हैं। उसके बाद है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो ऑपरेट होता है किसके ऊपर, एट डेटा लिंक लेयर। उसके बाद है कि HTML, अच्छा ये दोबारा आ चुका है हेड सेक्शन वाला। उसके बाद है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, ये इस्तेमाल करती हैं कौन सी ई-कॉमर्स क्लासिफिकेशन का, ये इस्तेमाल करती हैं नन बिजनेस ई-कॉमर्स क्लासिफिकेशन का। जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी और गवर्नमेंट होंगी, ये तमाम इस्तेमाल करती हैं नन बिजनेस ई-कॉमर्स क्लासिफिकेशन का। उसके बाद है कि जो करेक्ट HTML टैग है ऐड करने के लिए बैकग्राउंड कलर को, वो सेकंड वाला जो ऑप्शन आपके सामने है वो है बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो वाला। उसके बाद है फिर इनमें से आप विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफाइज, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सर्टिफाई करता है बाइंडिंग जो है वो पब्लिक की के दरमियान और उसके ऑनर के दरमियान, वो है CA यानी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़। और उसके बाद है कि इन व्हाट फॉर्म और स्टाइल रूल्स प्रेजेंटेड, किस फॉर्म के अंदर स्टाइल रूल्स जो है वो प्रेजेंटेड होते हैं। सो ये जो पहला ऑप्शन है यही इसका ऑप्शन है, जहाँ पे सिलेक्टर है, ब्रैकेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, और उसके बाद कॉलन और फिर वैल्यू स्पेस देके। उसके बाद है कि रिप यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इज़ यूज बाय, एक्चुअली यूज़ होता है बाय राउटर्स, पहला भी राउटर है, टू बिल्ड अ डैश टेबल राउटिंग टेबल। सो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसका नाम ही राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, तो यूज़ होता है राउटर्स से और जो टू बिल्ड करने के लिए राउटिंग टेबल। सो उसके बाद है कि प्रिटी गुड पायरेसी PGP इज़ द नेम ऑफ, ये नेम है एक पॉपुलर डैश सिस्टम का जो कि अवेलेबल होता है जनरल यूज़ के लिए, वो है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। और उसके बाद है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो इंश्योर कर सकता है क्या, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रेशन और नन रेप्यूडिएशन, ऑल ऑफ देम इसका ऑप्शन है, तमाम के तमाम। और इसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट CSS सिंटैक्स है, वो है पहला वाला जो ऑप्शन आपके सामने है, वो इसका आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो।